ओके, हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बाकी का जो मार्च का महीना है, पूरा ये मार्च का मंथ वो आपका कैसे जाने वाला है। ये सनशाइन या मूनशाइन पे हो सकता है। जिन लोगों को भी अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता है या फिर जिन लोगों को भी अपना राशि नहीं पता है, वो लोग बर्थडे मंथ के साथ भी जा सकते हैं। ओके, तो ये इजी रहेगा। अर्थ साइन एक जगह रहेगा, मून फिर उसके बाद वाटर साइन एक साथ और फायर साइन एक साथ, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो आज 2 कार्ड डेक यूज़ करने वाले हो। एक तो अपना टैरो का जो राइडर वेट डेक है वो, और एक मैसेजेस के लिए ओशो जेन कार्ड्स। ठीक है, ओके। I know I'm little late, but it's never too late to start again. ठीक है, so पहले हम लोग अर्थ साइन का बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि जिनमें आते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, 12 राशियाँ होती हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, पहले फर्स्ट रीडिंग में अर्थ साइन के साथ स्टार्ट करूँगी। तो हम लोगों का डेक इससे स्टार्ट होगा और इससे हम लोग मैसेजेस लेंगे। आप लोग टाइम स्टैम्प पे भी जा सकते हो तुरंत अपना रीडिंग देखने के लिए। ठीक है, जस्ट जंप इन कर जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को जंप। ओके, फाइन। तो हम लोगों के अर्थ साइन का इस बार का मंथ कैसा रहने वाला है। आते ही पहला कार्ड निकल गया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। कैसा रहने वाला इन सब का मंथ है मार्च। 7 of Pentacles. Oh, King of Pentacles. Not bad. Oh, the Star. बहुत सारे मेजर्स कार्ड निकल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ये हम लोग एक और कार्ड ले लेते हैं। द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा मेजर कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड ऑफ सॉर्ड्स। इट्स अ हार्ट ब्रेक कार्ड। ओके, तो मार्च में क्या होने वाला। अर्थ साइन वाले लोग, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। आप लोग जनरली थोड़े से माइंड ज़्यादा डाइवर्टेड होगा आप लोगों का, बेसिकली रहा होगा अब तक। अब मेरी रीडिंग के बाद नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोई न्यू थॉट आएगा, कोई न्यू आइडिया आएगा। यार ऐसे नहीं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। अर्थ साइन वाले लोगों के बीच में ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा चलेंगी। अभी हाल फिलहाल में इस मंथ में हो सकता है कि आप लोगों का ये फेज स्टार्ट हो चुका होगा कि जहाँ आपको न्यू आइडियाज़ आने लगे होंगे। लग रहा होगा कि यार ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे करते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो कहीं ना कहीं वो आइडिया आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। वेट, ओके, माय पेंट ब्रश। आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ दिख रही होगी। ठीक है, ये जो क्राउन है जो आपको बेसिकली आपका जो हेड है उसके बारे में बोल रहा है। तो जितने भी चीज़ें आपकी न्यू आइडियाज़ आने वाली है ना, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो जितनी भी आपके न्यू आइडियाज़ आने वाली हैं उन पे आप कमान पकड़ोगे।
लगाम लगाओगे, ये टाइम आ गया। ओवर थिंक से अब आप बाहर निकलोगे। अर्थ साइन जनरली ओवर थिंक नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी के पास रहते हैं, लेकिन अगर वो एक बार ओवर थिंक करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। ये बाय बर्थ, बिकॉज आई नो आई एम अर्थ साइन, दैट्स वाई। ओके, और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ आपका जो नया आइडिया है, अगर आप उस पर वर्क करोगे तो आपको ग्रोथ के भी चांसेस बहुत दिखेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको 6 मंथ का टाइम लग जाए, या फिर जो टाइम पीरियड है आपको ग्रोथ विजिबल होने का वो 6 वीक से 6 मंथ तक का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं फायर टाइप के या फिर पेपर टाइप के चीज़ें। ओके, मैं साथ साथ में टायर पढ़ा रही हूँ, वाह। ओके, तो ये जो साइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन आपने किसी एक चीज़ पे ध्यान दिया है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया। और वो जो चीज़ें साइडलाइन हुई हैं वो भी आपके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं, बट आप चाहते हो कि वो एक चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, तो आप इन चीज़ों को पकड़ोगे, या ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ को पहले मैं सेलिब्रेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। ये क्लाउडी आपको दिख रहा है ना, यहाँ से एक हैंड आपको आते हुए दिख रहा है, राइट। ये यूनिवर्सल साइन है कि आपको अब इस आइडिया पे वर्क करना पड़ेगा। ये जो आइडिया आपके माइंड में पॉप आउट हुआ है, जो भी आइडिया आपके माइंड में आया है उसके कारण, ठीक है। मैं अभी फिंगर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को छोटा छोटा डिटेल्स नहीं दिखेगा। हाँ, मैं टैरो बता भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, वाह, फ्री का कोर्स सिखा रही हूँ मैं। एनीवेज, ठीक है, ओके। पेंट किया मैंने, इसलिए इसमें कलर अभी भी है थोड़ा बहुत, राइट। तो ये जो हैंड आपको दिख रहा है यूनिवर्सल, वो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि अभी आपका टाइम है ये आइडिया पे वर्क करने का, फिर आपको कहीं और टाइम नहीं मिलने वाला है, ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये यूनिवर्सल साइन है आपके लिए। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये मैसेज आपके लिए है। आप अर्थ साइन में आते हो या फिर आपका डीओ भी इन साइंस में आता है, ये गिरता है, तो आपके लिए बेसिकली ये साइन है। ये वीडियो ही आपके लिए साइन है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने बोला हो कि यार मुझे साइंस का मतलब नहीं समझ में आता, मुझे बोल करके समझाओ। मैं बोल रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ अब आपको करना पड़ेगा वर्क, ठीक है। यही वो चांस है, वरना आप बैठे रहोगे तो फिर बैठे रह जाओगे। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपको तय करना है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, माइंड सेट पुश करना पड़ेगा, माइंड सेट शिफ्ट होगा। अभी जो माइंड सेट शिफ्ट आ रहा है, हाँ ये टफ है, कंफर्टेबल नहीं है पोजीशन आप, लेकिन सक्सेस तो तभी मिलती है ना जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, ठीक है, स्ट्रगल के फेज़ में आते हो। तो ये वही दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये आइडिया आपको स्टेबिलिटी शो कर रहा है, तभी आप इस आइडिया को पकड़े हो अभी। अगर ये आइडिया आपको स्टेबिलिटी नहीं शो करता, थोड़ा सा रिलायबल आपको नहीं लगता, तो आप इस आइडिया को नहीं पकड़ते, ओके। ये थी बात। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो सफ़र आपने तय किया है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट चेक करो कि क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है और क्या आ सकता है, मुझे वापस आ सकता है, ठीक है। जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो आप पुट करके देख रहे हो, कि एनालाइज कर रहे हो कि हाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट इसमें लगेंगी और क्या क्या मुझे वापस आएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप स्मार्टली वर्क कर रहे हो यहाँ पे। अर्थ साइन वाले जितने भी लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत शार्प हो आप, यहाँ पे ही दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक नहीं करने का कोशिश कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है, ओके। एंड ये जो भी आपको पेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग पेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे पेंटिकल्स देख रहे हो, ये ग्रोथ का साइन होता है, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, ये ग्रोथ दिख रही है आपको, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस आइडिया पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आप इस आइडिया पे काम करोगे, आगे की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो
रेड फूड जनरली हम लोग को सिंबलाइज करता है कि हाँ हम लोग इस आइडिया पे बहुत पैशनेटली वर्क कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट इट्स टफ और आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बट इसको अब चाहिए। माइंड ने बोल दिया है, मैंने पकड़ लिया है, एनालाइज हो गया है, अब इस पे तो चलना पड़ेगा, राइट। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी है। ये येलो लाइट, ये स्पार्कली एनर्जी बहुत ज़्यादा, इवन ग्रीन ग्रोथ भी। बट हाँ ये टाइम लेगा, ये मैंने बोला ना 6 वीक्स से लेकर के 6 मंथ्स तक का टाइम है, तो ये इतना टाइम लेगा, आपको भी ग्रो करना होगा और ये आइडिया को भी आपको आपके साथ में ग्रो करवाना होगा, ठीक है। बेसिकली जो भी आपका एंड गोल या एंड विजन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो भी आपने ये आइडिया लेकर के चला है उसका जो एंड गोल है आप उसको विजुअलाइज करो, उसके बारे में सोचो कि वो अगर अचीव हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा तो आप कैसा महसूस करोगे, ठीक है। लाइक अ किंग ना, या लाइक अ क्वीन, ठीक है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए आपको अलग अलग स्ट्रगल्स तो करने पड़ेंगे। राजा वही बनता है जो उसका हकदार होता है, ये कहावत सबने सुनी होगी, ठीक है। राजा का बेटा भी राजा बनता है, बट उसको विरासत में मिलता है और ये मेहनत करना पड़ता है। तो आप मेहनती हो, आपने एनालाइज़ किया, अपना आइडिया चुना, आपका माइंड शार्प है, ऑलरेडी आपने बहुत सारा क्लटर जो है हटा दिया, डिक्लटर कर दिया अपने लाइफ को, तो बाकी आपके पास क्या बचा है, वो आइडिया जो जिस पे आप फोकस करोगे। राइट नाउ आप उस पर फोकस करते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप ओवरऑल एनर्जी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ही गोल्डन एनर्जी है, ठीक है। बट साथ साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो आर्मर भी पहना हुआ है किंग ने अपना, तो ये बहुत सारे बैटल्स इसने लड़ी हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स इसने किए हैं इस फेज तक पहुँचने के लिए, तो वो स्ट्रगल्स आपको करने पड़ेंगे। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको आपके आइडिया पे वर्क करने के लिए, आपको आपके आइडिया पे फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना। बेबी स्टेप्स ही लो, 1 स्टेप एट अ टाइम, बट लो, ठीक है। हम लोग को पीछे नहीं जाना, क्योंकि जिस टाइम आप रुकोगे उस टाइम आप पीछे जाना स्टार्ट कर दोगे। ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। जिस मोमेंट पे आप रुक जाते हो कि ठीक है अब मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए लाइफ में, उस मोमेंट से आप स्टेबिलिटी नहीं गेन करते हो कि हाँ अब यहीं पे हर चीज़ रुक जाएगा। नो, टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना, तो आप पीछे चले जाओगे, ओके। वही चीज़ ये कार्ड आपको बताता है कि आपको बेबी स्टेप्स लेने, ठीक है। आपसे बहुत बड़ा बड़ा टास्क नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उसको तोड़ो, छोटे छोटे स्टेप्स में करो। हर छोटा छोटा स्टेप्स जो आप फ्रूटफुल आप गेन करते जाओगे, आप अपना फ्रूट जो है उसका एंड रिज़ल्ट लेते जाओगे, अपने छोटे छोटे गोल को अचीवमेंट्स जो आप करते जाओगे, आप एक बार उन अचीवमेंट को जब देखोगे ना तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि वाओ ये हूँ मैं। इतना ग्रोथ आप अपना यहाँ पे शो कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके अंदर। वो बेयरिश एनर्जी है, बेयरिश एनर्जी मैंने इसलिए बोला, स्लिप कर गया, ठीक है। बेयरिश एनर्जी इसलिए मैंने बोला क्योंकि बेयर के अंदर जो वो एक उग्रता होती है ना हनी खाने की। हनी आप लोगों को पता होगा कि भालू की कहानी सबने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं सुना देती हूँ। छोटी सी कहानी होती है जिसमें एक भालू होता है, उसको शहद चाहिए, ठीक है। तो वो मधुमक्खी के छत्ते से शहद लेने का प्रयास करता है पेड़ पे चढ़ करके। तो बहुत मेहनत करने के बाद बेचारे को शहद थोड़ा सा मिलता है, वो भी छत्ते से डायरेक्टली नहीं मिलता है। वो चाहता था कि चुरा ले, लेकिन उसको चोरी करने नहीं मिलता है क्योंकि बीज उसको काट लेती थी। तो फिर उसके बाद एक शिकारी आता है, तो उस पे हाइफ पे मारता है, पत्थर मारता है, जिससे जो बीज होती है उनको भी चोट लगती है, उनका जो छत्ता होता है वो भी टूटने लगता है। तो उसको भालू जो है वो भगा देता है अपनी चीख से, अपने दहाड़ से, अपने गुस्से से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था ही और उसका हनी कोई और भी खाना चाहता है, तो वो और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इसी के लिए वो उस पर चिल्लाता है, तो वो शिकारी भाग जाता है।
वो देख करके जो क्वीन भी होती है उनको दया आ जाती है और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना हनी दे देती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उस एनर्जी के साथ रहो, बाई हुक और बाई क्रुक मुझे वो चीज़ लेना है। आई नो कि फेलियर आएगा, आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि आई नो कि मुझे फेलियर देखना पड़ेगा, बट मैं उस चीज़ को देखूंगी या देखूंगा और अपना जो एंड गोल है, जो हनी है आपका, वो आप अचीव कर लोगे, राइट। जब हम लोग मेहनत करते रहते हैं ना, तो यूनिवर्स भी हम लोगों की मेहनत को देखता है कि हाँ ठीक है, चलो ये इतना मेहनत कर रहा है तो इसे अब दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ है। आप कहीं ना कहीं विजन लेकर के चल रहे हो कि मुझे इस मंथ में कि क्या मेरा कोई घर हो या कुछ रिलायबल हो, क्योंकि मेरे पास अभी रिलायबल नहीं है। बहुत लोगों के पास हो सकता है कि वो रेंटल रहते होंगे, रेंटल अपार्टमेंट होगा उनका या फिर रेंटल समथिंग हो, तो वो चाहते होंगे कि उनका वो परमानेंट हो जाए। या फिर बहुत लोग जिनका अपना घर नहीं है वो चाहते होंगे कि उनका अपना घर हो जाए, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। अब इस मंथ में आपको आपके जो गोल्स हैं उसको आप अचीव करोगे तो आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो ये मंथ आपके लिए फ्रूटफुल भी हो गया बहुत ज़्यादा। ये मंथ आपके लिए शार्प माइंडेड है, क्योंकि आप शार्प माइंडेड हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको ग्रैब कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और इन्वेस्टमेंट भी आप सोच समझ के कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्वेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है, ग्रो होते हुए दिख रहा है, लॉस होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। शेयर मार्केट से दूर रहें। अगर कोई शेयर मार्केट के बारे में लेकर के सोच रहा है तो मैं उसके बारे में नहीं बोल रही, मुझे जस्ट पॉप आउट हुआ इसी का। स्टार एनर्जी है। स्टार का कार्ड अपने आप में ही बहुत क्या बोलूँ मैं यार, ये कार्ड तो खुद ही बयां कर देता है कि ये क्या है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को कहता है कि आपको लाइफ में अब ट्रांसपेरेंसी रखने का ज़रूरत है। आपको खुद से तो कम से कम आपको अब रखना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी आपको, कि हाँ खुद से कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या एग्जैक्टली मेरा मोटिव है, क्या मैं चाहता हूँ। खुद को झूठ मत बोलो, कम से कम खुद को नहीं झूठ बोलना है आपको, ठीक है। और ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो आप इस मंथ में, तो जो ग्रोथ पे आप ध्यान दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है। एंड गोल रिजल्ट पे ही आपका वर्क कर रहा है। आप दो जगह से काम करोगे लेकिन एंड रिजल्ट आपका अचीव हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस मंथ में। फर्टाइल लैंड आप देख रहे होगे, आसपास में पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी है। बहुत लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं उनको भी इस मंथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनके एग्रीकल्चरल फील्ड में देखने को मिल सकती है। या फिर जो लोग भी रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो उनको बीच में कमीशंस भी हाई मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे होंगे। ये स्टार्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम लोग के पास कितना अच्छा स्किल्स है। तो आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स है जिस पे आपने वर्क किया है और आपने उन चीज़ों को फेवर में लाया है, अपने फेवर में। तो जिस प्रकार से आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव रखते हो, वैसे ही यूनिवर्स भी आपको शो करते रहता है कि हाँ ठीक है, चलो अभी मैं फेवर करता हूँ। तो यूनिवर्स फेवर करती है, आप बस ट्रस्ट करो। ट्रस्ट आपको रखना है और आप इस मन में ट्रस्ट दिखाते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इसके बाल आपको गोल्डन दिख रहे होंगे, येलो, ठीक है। ये येलो और गोल्डन हेयर्स जो है स्किल्स की बात करती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, क्योंकि आपने अपने स्किल पे मेहनत की है, उनको इतना स्किलफुल बनाया है आपने, राइट। वैसे ही और कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है, आपको शो हो रहा है कि हाँ चलो मैं अपने स्किल के बलबूते पे बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न था आपके मदर से, तो वो इस मंथ में आपको काफ़ी बेहतर होते हुए दिख सकता है। लिटिल बिट आप कंसर्न दिखा सकते हो अपनी मॉम के प्रति, उनको खुश रखो, उनके साथ आप घूमने जाओ, ठीक है। काफ़ी फ्रेंडली माहौल आप रख सकते हो। आप अपनी सिस्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी मदर नहीं है तो, ठीक है।
बट अगर जिनकी मदर हैं उनके साथ वो रिकनेक्ट करें। आपकी मदर आपको मिस करती होंगी इनसाइड से, तो प्लीज़ आप थोड़ा वक्त ही उनको दें, लेकिन दें, उनको भी वो एनर्जी आपसे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो इस मंथ में आपको वो जो अपॉर्चुनिटी पिक अप करते हुए दिख रहा है ना, वही ये कार्ड वो बता रहा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं अभी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में अब कब आएगी, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इमोशंस में फंसना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि आप कितने बड़े स्ट्रगल में या फिर कितने बड़े खड्डे में पड़े हुए, आपको ये सोचना है कि आप वहाँ पे एक ब्लूमिंग फ्लावर हो। ठीक है, जो अपनी जगह खुद दिखा ही देता है, निकाल ही लेता है, बना ही लेता है। अगर आप अपने ऑफिस के टॉक्सिक माहौल में रह रहे हो या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन है या रिलेशनशिप है, बहुत टाइम से चल रहा है, तो उससे आप निकल सकते हो। इस मोमेंट पे आपको निकलने का वो चांस मिल सकता है, और वो चांस आपको ग्रैब करना है। हो सकता है कि आगे चल कर के वो चांस आपको नहीं मिले। ठीक है, सेकेंड थिंग कि आपको अब अपना चाइल्डिश नेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। आप अपने आप को केयर करो कि आप एक चाइल्ड लाइक हो। ठीक है, जब आप बच्चे की तरह अपना बचपना ज़िंदा रखते हो अपने अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्योर एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। ठीक है, तो वैसे ही आपको अपने अंदर के जो बच्चे हैं, अपने अंदर का जो बचपना है आपका, उसको ज़िंदा रखना है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, वर्ड्स को मत लेना इतना। पता नहीं कौन कुछ काट कूट करके मीम बना दे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, इन द सेंस कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हो खुद को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। आप बहुत ज़्यादा एक मोमेंट को एंजॉय करोगे और अपनी लाइफ के एक मोमेंट को याद भी कर सकते हो, राइट। जिस टाइम पे आप थोड़ा हैप्पीनेस फील किए थे, जिस टाइम पे आप अकेले बहुत सारी चीज़ों को अचीव करते हो, वो सारे मोमेंट्स आपको आपके लाइफ में रिपीट होते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं वो मोमेंट्स आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि हाँ ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ डिपेंडेंसी वाला कार्ड है, किसी और पे डिपेंड करने वाला कार्ड नहीं है। मे बी आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनल हो, ओवरवेल्म्ड हो रहे हो इमोशंस के साथ में। कुछ अभी हुआ है रिसेंटली, जो यहाँ पे बैक ऑफ द डेक कार्ड दिखा रहा है कि आपको पता है कि किसने आपको चोट पहुँचाई है, आपको पता है कि क्यों चोट पहुँचाया गया है, सारे रीज़न्स आपको पता है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करने का कोशिश कर रहे हो, उसको वैनिश करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अपने अंदर से। तो उस एनर्जी को वैनिश करो, लेकिन रिलीज़ वे में, ना कि सप्रेस्ड वे में। आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करो, रिलीज़ कर दो। जितना ज़्यादा आप रिलीज़ करते हो, उतना ज़्यादा आपका हार्ट हील होगा। आपका हार्ट इतना ज़्यादा पेन नहीं सफ़र कर सकता है, किसी का भी हार्ट इतना ज़्यादा पेन नहीं सफ़र कर सकता है इमोशनली वे पे। उसको इसी के लिए हम लोग हार्ट बोलते हैं कि हार्ट बहुत कमज़ोर है मेरा, इतना दर्द नहीं सह पाएगा। ठीक है, तो देखो लाइफ में कोई कुछ भी होगा तो इमोशंस सिर्फ हेल्थ को नहीं या फिर मेंटली नहीं डैमेज करता है, वो पूरे ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करता है। तो आपको अपना कंसर्न तो अभी दिखाना होगा। अगर आप अभी आपको बहुत ज़्यादा रोना है तो आप रो लो। ठीक है, जितना रोना आता है रो लो, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी क्लेंज ही हो रही है। वो जितना भी नेगेटिव पार्ट आपके अंदर किसी ने छोड़ा है या फिर किसी से आप हर्ट हो गए हो, किसी सिचुएशन से, किसी बात से या किसी पर्सन से लेकर के, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिलीज़ होंगी। उससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो ऑरा है, आपका सोल है, वो बचा हुआ रहेगा, वो स्ट्रेंथित होता रहेगा, वो ये सारी चीज़ें याद करेगा। वो फ्रस्ट्रेशन, वो सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर बनेगा और वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे असर दिखाएगा। उससे बेटर है कि आप उसको निकाल दो, सप्रेशन जो भी है उसको रिलीज़ करो। ठीक है, प्रेशर कुकर नहीं बनना है,
सारे इमोशंस अपने अंदर नहीं दबाने हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर व्हाट, आप इंसान हो, मुझे बस इतना पता है। और इंसान अपने अंदर इतना इमोशंस नहीं दबा सकता है। आप इंसान हो, प्रेशर कुकर नहीं हो कि आपके ऊपर सीटी लगी हुई है कि आप वो प्रेशर रिलीज़ कर दोगे, नहीं ना। तो आपको वो प्रेशर उसी टाइम रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको रोना आता है आप रो लो, आपको गुस्सा आता है थोड़ा गुस्सा कर लो, ठीक है। अगर आपको उस सिचुएशन या वो पर्सन पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो एंगर कहीं ना कहीं आपका नहीं है। अगर 90% केसेस में क्या होता है कि वो एंगर नहीं होता है, वो बस एक हर्ट इमोशन होता है जिसमें गुस्सा आ रहा होता है, बट वो गुस्सा 2-3 सेकंड बाद अचानक से आंसू में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो गुस्सा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो हर्ट है। जो आपका हार्ट है वो हर्ट नहीं झेल पा रहा है, तो ब्रेन से रिएक्ट किया पहले, फिर उसके बाद वो इमोशनली रिएक्ट किया कि अब इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो इमोशन आपका रिलीज़ हो रहा है, ओके। ग्रोथ के चांसेस हाई हैं। ओवर इमोशनल होकर के चीज़ों को नहीं बिगाड़ना है और ना ही अपने हेल्थ को बिगाड़ना है, ठीक है। रोना आ रहा है रोना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। हाँ, अब आपको पब्लिकली रोने में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, अकेले रो, ठीक है। और लास्ट है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड हमको बताता है कि आपके पास अब सब कुछ है। आपने अपना वो जो लेसन लर्न करना था, जो भी आपका लेसन था वो आपको लर्न करना था, वो आपने लर्न कर लिया। मार्च के महीने में आप अपना एक मेजर लेसन लर्न करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसको आप देखोगे कि हाँ, आपने वो जर्नी आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, ये सारा कुछ क्यों हुआ, ठीक है। ये मार्च में ही ये जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है ना, जिसमें आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो, इतने ज़्यादा हार्ट हो, वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, ठीक है। मार्च के साथ ही वो एंड हो जाएगा, या तो वो सिचुएशन एंड हो जाएगा, या तो फिर वो जो पर्सन जिसने ये सिचुएशन क्रिएट की है वो आपके लाइफ से चला जाएगा परमानेंटली, ओके। सो अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना है। ये देखो, टॉरस का साइन भी है यहाँ पे, और ये टॉरस की और जो अर्थ साइन है उनकी रीडिंग चल रही है, ठीक है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न मेजरली अर्थ साइन के होते हैं, उनकी ये रीडिंग थी, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई हो। मैं एक छोटा सा रिकैप कर देती हूँ। आपको इस मंथ में जो भी सिचुएशन था, बैड सिचुएशन था, वो एंड होगा, बट उसको एंड होने के लिए आपको अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। आपके माइंड से ओवर थिंकिंग हटानी पड़ेगी, डिक्लटर करना पड़ेगा आपके माइंड को, और आपको वो अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। जो भी आइडिया आ रहा है उसके ऊपर वर्क करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, जाने नहीं देना है, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करते रहना है और खुद से झूठ नहीं बोलना है, राइट। एंड सिचुएशंस को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है, जो आपका मेजर गोल है उसको, और टास्क को कंप्लीट करना है। अब हम लोग देख लेते हैं ओशो ज़ेन के मैसेजेस को, कि मेजर मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अर्थ साइन के लिए मेजर मैसेजेस मार्च के महीने में क्या हो सकते हैं। ओके, लेटिंग गो। देखो, मैं बोल रही हूँ ना, लेट गो करना, इमोशंस को आपको लेट गो करना है। कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपको इमोशंस को अब लेट गो करना पड़ेगा, ये टाइम है आपका, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप बार बार पास्ट सिचुएशंस में जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो, उन चीज़ों को आप चिपके हुए पास्ट से नहीं चिपकना। आपको पास्ट से, आपको पास्ट को लेट गो करना है। चाहे वो पास्ट कितना ही आपको अच्छा लग रहा हो या फिर कितना ही ज़्यादा आपको पेन दे रहा हो, नो मैटर व्हाट, आपको पास्ट में नहीं अटकना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। द सोर्स, यानी कि आपको अपनी खुशी का कारण बनना है, किसी और को आपकी खुशी का कारण नहीं बनाना है, ओके। मेजर रीडिंग्स जो हैं टैरो और ओशो ज़ेन की यही हैं मेजर मैसेजेस, कि आपको अपने पास्ट को अब लेट गो करना होगा। जो भी हार्टफुल मोमेंट है उसको आपको लेट गो करना है और अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन को, ठीक है, ताकि आप अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट करें और आपको अपने आप को खुशी का कारण बनाना है।
आप आपके खुशी का कारण होने चाहिए, कोई और नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। होप कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहे, बहुत हेल्दी वे में रहे और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हो। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं वाटर साइन की। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो लिए रीडिंग क्या है इस मंथ की, मार्च मंथ की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हेरोफेंट, काफ़ी ज़्यादा कप्स आ गए, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है अभी। अब बॉटम डेक है चैरियट। तो ऑप्शंस में फंसे हो, अगर आप दो ऑप्शंस में फंसे हुए हो, दो चीज़ों में फंसे हुए या दो नाव पे एक साथ सवार हो, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। ओके, तो वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। तो मेजरली मार्च के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है या क्या होगा रेस्ट ऑफ द मार्च आपके लिए, कहीं ना कहीं आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। आपको ये हाल फिलहाल में बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं, तो आप कंफर्मेशन है कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ोडिएक साइंस हैं, तो जिनको भी बटरफ्लाइज दिखेगा वो उनके लिए है कि हाँ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, रॉक बॉटम हिट हुआ है हाल फिलहाल में, और ये ट्रांजिशन का टाइम है, लाइक कि अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका। अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है कुछ टाइम में, ठीक है। 2 रास्तों में फंसे हुए हैं, 2 डिसीजंस में फंसे हुए हैं, माइंड बहुत क्लटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इनर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सॉरो का मूवमेंट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके लाइफ में अभी गलत हुई है आपके साथ में, या आप उस चीज़ से इन्वॉल्व हो, रिलेटेड हो, ठीक है। मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इशू मुझे माइंड ओवर थिंकिंग, इवन अगर करियर की बात की जाए तो करियर में तो नहीं, लेकिन हाँ इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो, डिस्टर्ब्ड हो। हाल फिलहाल में किसी न किसी के कारण, मे बी आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, जिसके कारण ये सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है कि जो आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ में आपका जो मैच टाइम है, यानी कि जो भी आपका मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम से बहुत लोग अपने पार्टनर से अभी मिल नहीं पा रहे हैं या फिर मिलना चाहते हैं, वो लोगों का प्लान अभी नहीं बन रहा। बेसिकली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क बैलेंस नहीं हो रहा है, पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है। मेजर इशू यहाँ है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है और पर्सनल लाइफ भी बैलेंस नहीं हो रही है। किसी न किसी ने आपको एडवाइस किया है कि आप अपने वर्क लाइफ पे वर्क करो अभी, ठीक है, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, ओके। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कम्प्लीटली किसी के भी बातों को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर ये मोमेंट, ये पर्सन या फिर ये जो सिचुएशन आप पर्सनली फेस कर रहे हो, जो पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, अगर वो पार्टनर से आपका यूनियन टूटा तो आपको
काफ़ी ज़्यादा मेजर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे या पड़ रहे होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपने कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप एडवाइस तो लिया है भाई, क्योंकि यहाँ पे मेजर कार्ड दिखा रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जिससे आपने कोई एडवाइस लिया है, उसने आपको गाइड तो किया है, नो मैटर व्हाट गाइड अच्छे से किया है, बट वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो गए हैं अपने पास्ट को लेकर के, या फिर अपने आप के सिचुएशंस को लेकर के उन्होंने कंपैरिजन किया है, जिसकी वजह से वो बायस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने बायस्ड होकर के आपके लिए डिसीज़न लिया। ठीक है, आपको लगा कि हाँ वो बोल रहा है या बोल रही है तो वो सिचुएशन सही हो, देखो वो कहीं सही है अपने केस में, आपके केस में नहीं, आपका केस उसे नहीं पता है। तो प्लीज़ आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत किया करो, अपना भी ब्रेन यूज़ किया करो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपका बार बार रीयूनियन आ रहा है, जिनका भी जो भी अपने पार्टनर से रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, तो हाँ इस मंथ में आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे 90% दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बार बार रीयूनियन आ रहा है। ओके, आप में भी जिन लोगों के जो लोग सिंगल हैं उनके पर्सन उनको अब मिल सकते हैं, या फिर जिन लोगों का भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस यहाँ पे है रिलेशनशिप में, तो उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों का रीयूनियन तो हो रहा है। ओके, लेकिन हाँ आपको आपका अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर फेमिनाइन है तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पावर तो करना पड़ेगा, और जो भी लोग यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको थोड़ा बहुत तो मैस्कुलाइन एनर्जी को एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, स्लो मोमेंट्स लेने हैं, स्लो डिसीजंस लेने हैं, स्लो कदम लेना है, लेकिन आपको वो डिसीजन पूरा करना पड़ेगा, राइट। वो चीज़ें आपको स्ट्रेंथ के साथ पूरी करनी पड़ेंगी। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं सॉरोनेस बहुत ज़्यादा है इन लोगों में। वाटर साइन वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहा है अभी। ओके, इतना इमोशनल चल रहा है कि मैं भी इमोशनल हो रही हूँ अभी। कहीं ना कहीं कोई रो रहा है मेरी वीडियो देख करके, इतना ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रहा है भाई। ओके, मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत इमोशनल फील हो रहा है। वो एक फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, कि कोई ना कोई यहाँ पे बहुत परेशान है और वो अपना हार्ड टाइम फेस कर रहा है, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फेस कर रहा है। उसने अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाई हुई है, उसने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है कि अब भगवान आप ही कुछ कर सकते हो। कोई रीडिंग भी यहाँ पे मेरा कोई देख रहा है तो यही सोचते हुए देख रहा है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव मिल जाए, कुछ अच्छा पॉजिटिव बोल दो, हाँ ये होने वाला, मुझे बस ये चाहिए। तो मैं आपको बोल रही हूँ रीयूनियन है, डोंट वरी, आप अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करो। इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होने का ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल होने का ज़रूरत नहीं है, रिलीफ लो। ओके, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो किसी को, तो आप कांटेक्ट करो, या फिर वो आपको कांटेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी कोई ना कोई, अगर कोई लोग सिंगल हैं या फिर जिन लोगों का भी रिलेशनशिप हाल ही में टूटा है या ऐसा कुछ हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपसे इमोशनली अटैच्ड भी होंगे और हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में प्लान सेट है कि मुझे कैसे 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 स्टेप्स लेने हैं और कैसे 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 क्या करना है। तो आपको हेल्प हैंड या फिर आपको कहा जाए इमोशनल सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नो डाउट। एनीवेज, तो अगर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये लकी मंथ आपके लिए हो सकता है,
बट आपको आपके अंदर का स्ट्रेंथ नहीं तोड़ना है, चाहे कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। चाहे कितना भी टफ सिचुएशंस क्यों ना हो, आपको हिम्मत नहीं तोड़ना अपना, ठीक। आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना है। आपके अंदर जो प्योर डिवाइन एनर्जी है ना, उसको स्टैब्लिश करना है, उसको इन्वोक करना है, ओके। आपको भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपका जितना भी आंसर्स हैं उस सब का जवाब यूनिवर्स आपको शो करेगा, नो मैटर व्हाट। एंड कहीं ना कहीं आपका ये जो पार्टनरशिप है वो मुझे बहुत फ्रूटफुल दिखाई देता है। अगर जिन लोगों का भी, सिंगल लोगों का मैं बात कर रही हूँ, अगर उनका पार्टनर उनसे मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है। और जितने भी सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है, वो सारे लोगों का रियूनियन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेस्टाइंड होता है कि आप अगर चाहे सोलमेट कनेक्शन में रहो, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहो, आपका एक बार सेपरेशन तो होना ही है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा या थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन हाँ, आपको अंदर का स्ट्रेंथ बना के रखना है, भरोसा रखना है कि आपका रियूनियन होगा। और आप यकीन मानिए कि आपका रियूनियन होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन बने ही ऐसे रोमांटिकली होते हैं कि उनके बीच में एक सेपरेशन का टाइम आएगा। जो भी आदमी अनबैलेंस्ड एनर्जी में है, या जो भी पर्सन अनबॉदर्ड एनर्जी में है, या फिर जिन्होंने भी बहुत हल्के में एक पार्टनर को लिया है, वो ये चीज़ को फेस करेंगे और वही ठीक करेंगे आकर के। आपको बस अपना एनर्जी को रिलैक्स्ड करना है, ठीक है। दोनों म्यूचुअल होने के लिए बने हुए हैं, लेकिन म्यूचुअल होने से पहले कुछ कुछ रीजंस भी होते हैं। आप लोगों का मिलना तय है, लेकिन कुछ तो बीच का है ना जो काम अपना यूनिवर्स करेगा, तो वो रास्ते पे आपको लेकर के जाएगा। कहीं ना कहीं आप दो डिसीजन में मुझे फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर जो भी स्टूडेंट है उनको अगर किसी दो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, या दो यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, या दो सब्जेक्ट कोई ना कोई यहाँ पे घर छोड़ के आ रहा है, मतलब घर छोड़ करके घर से दूर कहीं जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत हार्ड टाइम होम सिक फील हो सकता है उसको, ठीक है। तो जो ये एनर्जी में है कि मुझसे मेरा घर भी नहीं छूट रहा, लेकिन मुझे मेरा करियर भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ छोड़ना ही पड़ता है। इट्स ऑलवेज अ डील, ठीक है। आप वही चीज़ नहीं रख सकते हो, कोई चीज़ों को आपको देना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, ताकि आप नई चीज़ों को एंटर कर सको लाइफ में। तो वो तो आपको दिख रहा है। कोई मे बी स्टडी के लिए अब्रॉड जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर मे बी दूसरे स्टेट्स में या कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। तो न्यू प्लेस, न्यू जगह, फोकस के साथ काम करना है। फोकस इज़ योर की। यहाँ पे अगर आप दुविधा में हो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, बेशक जाओ, टेक अ स्टेप, न्यू एक्सपीरियंस गेन करो। यही तो टाइम है, फिर आपको मिलने वाला है आपको ये टाइम, ओके। ये थी ओवरऑल वाटर साइन वालों की रीडिंग। जिनका भी रियूनियन नहीं हुआ है, हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। दो डिसीजंस पे फंसे हुए हो, कोई बात नहीं, एनालाइज करो क्या प्रोज है, क्या कौन से हैं, मुझे क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं आप लोगों का माइंड यहाँ पे शार्प, कहीं ना कहीं आपका माइंड यहाँ पे शार्प है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, आप ट्रांजिशन के फेज़ में हो, तो आप थोड़े बहुत तो फॉल आउट इन द सेंस कि कुछ चीज़ें बिगड़ते हुए आप
देख सकते हो, फील कर सकते हो, उनसे घबराना नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए नहीं बनी है, वो नहीं छूटेंगी, नहीं टूटेंगी, तो आपका महल कैसे बनेगा? ठीक है। एंड कुछ भी सही टोटली और कुछ भी गलत टोटली नहीं होता है। आई एम सॉरी, नहीं होता है। इट्स ऑलवेज अ ग्रे लाइन। ओके, तो जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, जहाँ पे आप फंसते हो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, ऑलवेज फॉलो अ ग्रे लाइन। वो ग्रे लाइन होता है, वो शेडी सा पार्ट होता है, उससे थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। हाँ, आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से गलत भी नहीं हो, पूरी तरह से आप सही भी नहीं हो, और आपका काम उससे निकल रहा है विदाउट हार्म। ओके। एंड ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इमोशनली तो देखो, ये मंथ है आपके लिए थोड़ा, बट एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं आप पे, गॉड्स ग्रेस है आप पे, भगवान की कृपा है आप पे, आपके फेवरेट गॉड की कृपा है आप पे। बहुत लोग यहाँ पे कृष्ण जी को मानते होंगे, तो कृष्ण जी की कृपा है आप पे। राधे राधे। ठीक है, चलो वाटर साइन के लिए मैसेजेस क्या है? सेंड कार्ड्स। पोस्टपोनमेंट, अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, नहीं करना। ठीक है, मोमेंट में जियो ना यार, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और चीज़ों को करना है। ठीक है। एंड कंपैरिजन कर रहे हो आप, नहीं करना है। ओके, कंपेयर नहीं करना आपको, अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। फ्रेंडलीनेस, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ्रेंडली वाइब्स आ सकता है, आप भी थोड़े फ्रेंडली वाइब दो, बहुत ज़्यादा हार्ड पर्सन बन के नहीं रहो। ओके, गिल्टी फील मत करो इतना ज़्यादा, और फ्रेंडली नेचर बनाओ, लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करो, ओपन अप हो। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे आपकी रीडिंग वाटर साइन वाले। फायर एंड एयर साइन वालों के लिए रीडिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच।